और सर मेरे को तो फॉलिंग इन लव से ज़्यादा फॉलिंग आउट ऑफ लव वाली पिक्चरें पसंद है कि सब लड़ाइयाँ चालू और ये पूरा मैरिज स्टोरी, ब्लू वैलेंटाइन, क्रेमर वर्सेस दिस इज सब अलग फिल्में हैं। मैं मतलब आई डोंट पुट देम इन द सेम कैटेगरी। क्यों? ब्लू वैलेंटाइन एक अलग अप्रोच है, क्रेमर वर्सेस क्रेमर एक अलग अप्रोच है, मैरिज स्टोरी टोटली अलग अप्रोच है। कैसे यार? बट आर दे अबाउट फॉलिंग आउट? They are falling out of love, but I'm saying just the way they are done. There are three different voices, three very different voices, all three films. Kramer versus Kramer पे हिंदी में बनी थी कौन सी, अकेले मकेले तुम, right? That's something that escalates into a public space. उसके अलावा एक और फिल्म है अभी रिलीज हुई, थिएटर में चल रही है, रोजेस। रोजेस देखोगे तुम टोटली सरप्राइज है, वहाँ जबड़ा गिर जाएगा जमीन पे। देख के आओ, मुझे मालूम है एक हफ्ते ज़्यादा यहाँ पे टिकने नहीं देंगे थिएटर में। और रोजेस का ओरिजिनल देखो, वॉर ऑफ द रोजेस। पहले रोजेस देखो, फिर वॉर ऑफ द रोजेस देखो। सी द टू फिल्म्स, सेम सब्जेक्ट, बट दे आर वेरी डिफरेंट अप्रोचेस, extremely different approaches. Marriage Story is a very intimate approach. He truly didn't see me. He didn't see me as something separate from himself. And I asked him to say my phone number. He didn't know it. Blue Valentine is a very intense and intimate approach. Tell me what to do. I don't know what to do. Tell me how I should be. I don't know. Just tell me. You can't stop. I can't stop. I don't know what else to do. इसमें एक और फिल्म आती है, वो कौन सी, मैनचेस्टर बाय द सी। यस, एंड रेवोल्यूशनरी रोड आल्सो। हाँ, वो भी। तो आई एम सेइंग these personal films is literally exorcism, and they have come at those various personal stages of the filmmaker or the writer. It comes from somewhere. There was a stage that I was working on a subject matter like that. अच्छा, I didn't do it because it got too personal. वही तो सर आर्ट है मतलब वो। नहीं, but when it gets too personal, you need the consent from the other person too. इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन विनोद कुमार शुक्ल सर वाली डॉक्यूमेंट्री में हुआ है, जहाँ मानव कॉल उससे पूछते हैं कि मैं तो लिख देता हूँ लोगों के बारे में, बट कंसेंट लेना ज़रूरी है क्या उनका? मैं बड़ा दुविधा में था। अच्छा। आप क्या कहते हैं? हाँ, अनुमति लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए लेखक? नहीं, अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बारे में जो है, हम अपनी सोच को लिखते हैं कि जो हमको हुआ, जिसका कारण कोई दूसरा है, अगर वो कारण है तो उसकी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं। It depends how much that person matters to you. दुनिया में कोई चीज़ सही गलत कैसे आप डिसाइड करोगे? It depends how much that person matters to you. और कंसेंट भी समटाइम्स इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज जब आप कोई बहुत पर्सनल चीज़ को पब्लिक स्पेस में डालते हो तो वो सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव है, उसका पर्सपेक्टिव तो होता ही नहीं है। उसका पर्सपेक्टिव क्या है, क्या आपको पता है, क्या मुझे पता था? आपने वो हाँ, तो मैं आई हेल्ड बैक। कोई आप बहुत, मैं पर्सनल चीज़ें अक्सर जो है अपनी फिल्मों में डालता हूँ, चाहे वो थ्रिलर हो। आई एम नॉट अ किलर और अ मर्डरर, बट आई रिमेंबर दैट जब मैंने कैनेडी बनाई और देखने के बाद, कैनेडी वॉज नॉट एडिटेड बाय आरती बजाज, एंड आरती बजाज इज माई एक्स वाइफ, राइट? नॉट जस्ट माई एक्स वाइफ, माई childhood friend right from the beginning, and she saw Kennedy and she talks to, she got very emotional about the film and she said, "Dog, I really love the film, but stop feeling so guilty." So I said, "Why are you saying that?" He says, "तेरा climax तेरे गिल से आता है, stop feeling so guilty." कब तक फील करेगा ऐसा? So it was exactly what my daughter felt. मैंने वो बिना पूछे फिल्म में यूज़ किया था और कोई दिक्कत नहीं थी उसमें किसी को, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मुझे नहीं लगा कि यू नो आई नीड समबडीज कंसेंट बिकॉज आई वाज फिक्शनलाइजिंग समथिंग एंड आई डिडंट नो इट केम ऑर्गेनिकली फ्रॉम विद इन मी। बट व्हेन यू आर कॉन्शियसली डूइंग समथिंग, व्हेन आई एम कॉन्शियसली मेकिंग अ फिल्म अबाउट अ रिलेशनशिप फॉलिंग अपार्ट एंड इट इज बेस्ड ऑन समथिंग दैट रियली हैपेंड, I felt like I will only be presenting my own perspective, and I needed consent. And I was like, if I don't have it, then I can't make it. So वो personal होता है और कुछ नहीं होता। समटाइम्स इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक हैं इज नॉट इनफ।
आपको Yeah. आगे जाना पड़ेगा। और मैंने अभिषेक उपमन्यु ऐसा मतलब बहुत कम होता है कि सभी पात्र काल कभी स्पॉइलर अलर्ट। मैंने अभिषेक उपमन्यु के साथ एक एपिसोड किया था जो कॉमेडियन है, और हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि दो टाइप वेरी की फनी, आई फाइंड इट वेरी फनी। दो चीज़ें होती हैं, प्लेजरिज्म एंड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म है जो अनकॉन्शियसली हो गया, प्लेजरिज्म है जो तुम्हें पता है और तुमने किया, वो गलत है। मुझे तो प्लेजरिज्म से भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन ढंग से करो। अगर आप ढंग से करते हो तो यू नो यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग द ओरिजिनल सोर्स मटेरियल।